नाश्ते में पराठा तो हर घर में बनाया जाता है। आज सेम पराठे को आज एक न्यू और यूनिक तरीके से बनाएंगे। आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ इकरा और वेलकम करती हूँ आपको हमारे चैनल में। आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हरा मसाला पराठा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार है। आप ब्रेकफास्ट के बजाय लंच या डिनर में भी बनाना चाहेंगे। तो ये मज़ेदार सा हरा मसाला पराठा बनाने के लिए हमें 2 कप यहाँ पर हमने मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरीके से हमने छान लिया था। अब इसमें बेसन शामिल कर देंगे 1 कप। तो आप फाइन आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, और इसमें हम हल्दी शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद देसी घी इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच। तो इसमें देसी घी ऐड करने से पराठे बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3/4 कप लिया था पानी, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हाथों पे ग्लव्स पहन लेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और गूंद लेंगे अच्छी तरीके से, नॉर्मली जैसे हम आटा को गूंद दें। और ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो अच्छी तरीके से हमने डो को गूंद लिया इस तरीके से। अब इसको हम कवर लगा कर रखेंगे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने हरा मसाला बनाना है, उसके लिए हमने मेथी ली थी, हरा धनिया लिया था, और स्प्रिंग ऑनियन ली थी, यानी कि हरा प्याज। तो ये सारी चीज़ें हम चॉपर में ऐड कर देंगे, धनिया, मेथी और प्याज को। अच्छी तरीके से इसको हम चॉप कर लेंगे। तो आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको चॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको फाइन चॉप कर लिया है। तो आप मेथी, हरा धनिया और हरा प्याज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। हरी मिर्च शामिल कर देंगे और लहसुन शामिल कर देंगे, जिसको अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लिया था। 4 बड़े चम्मच हमने हरी मिर्च ली थी, 1 बड़ा चम्मच हमने लहसुन का लिया था, जिसको हमने चॉप कर लिया था, रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हम स्पाइसी मसाला बनाएंगे। लाल मिर्च शामिल कर देंगे, अजवाइन, चाट मसाला, और इसमें हम धनिया कोटा हुआ शामिल कर देंगे, नमक और भुना हुआ जीरा शामिल करके अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे, ताकि सारा मसाला मिक्स हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट सारा मसाला आप कर सकते हैं। उसको हम रखेंगे साइड पर। तो डो को अच्छी तरीके से हमने गूंद लिए, तो इसको फिर हमने रख दिया था रेस्ट पर। तो डो अच्छी तरीके से फॉर्मेट हो गया है। अब इसको दोबारा हम गूंद देंगे इस तरीके से, और पेड़ा बना लेंगे। तो ये पेड़ा जो है ना 80 ग्राम का एक पेड़ा है। ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्लोर इस तरीके से हम छिड़क देंगे इस तरीके से आटे को, और इसको हम बेल लेंगे इस तरीके से। ऊपर से प्रिपेयर्ड स्पाइसी मसाला इस तरीके से छिड़क देंगे। तो इस तरीके से दूसरा भी हमने पेड़ा बना लिया, जिसको रोटी बना ली थी। तो ऊपर से हमने हरा मसाला इस तरीके से डाल दिया था, और स्पाइसी मसाला इस तरह से छिड़क दिया। ऊपर से कवर कर देंगे दूसरी रोटी के साथ, और उसको सील कर देंगे इस तरीके से। सारे कोने इस तरीके से हम सील कर देंगे और प्रेस करेंगे, और इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें साथ ही हमारे चैनल को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से कट करने के बाद इसको हम इस तरीके से रोलेट करते जाएंगे, जैसे व्हील की तरह इसको हम रोल करते जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा व्हील बन के रेडी होगा। है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, झटपट बन जाती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये दिखने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो इसको इस तरीके से हमने रोलेट कर दिया था। तो इसको अब हम जो है ना बेलेंगे, ऊपर से थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे आटे को। तो एक साइड तवे को अच्छी तरीके से हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब तवे की आंच हमने कर दी है मीडियम। तवे के ऊपर इस तरीके से ऑयल लगा देंगे और पराठे को इस तरीके से रख देंगे, और मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरीके से दोनों साइड जो है ना गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी खस्ता पराठे रेडी हो चुके हैं। हरा मसाला पराठा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार 4 पराठे हमने बना के रेडी कर लिए थे। तो इसको हमने सर्व किया था गर्मा गर्म चाय के साथ और चटनी और रायते के साथ। तो ये मज़ेदार पराठे बना के सर्दियों का सीज़न एंजॉय करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना। आलू के पराठे तो हर घर में बनाए जाते हैं, लेकिन आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान आलू के पराठों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त आलू के पराठे तैयार हुए हैं। बाहर से क्रिस्पी लच्छेदार और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त आलू की फिलिंग के साथ तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। तो चले जी मज़ेदार से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने 100 ml दूध लिया है, और 100 ml गर्म पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। ईस्ट शामिल कर देंगे 11 ग्राम।
वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन पराठे घर पर बना सके। उसमें हमने नमक शामिल कर दिया आधा छोटा चम्मच। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इतना मिक्स करना है ताकि जो चीनी है और जो ईस्ट है वो आपस में मिक्स हो जाए। अब इसमें हम मैदा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम मैदा लिया था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पराठे बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम 8 पराठे बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने 300 ग्राम मैदा लिया है। पराठों के हिसाब से आप जो है ना मैदा लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया था। अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। तो ऑयल हमने लिया था यहाँ पर 2 से 3 चम्मच। अब अच्छी तरीके से इनको हम गूंद लेंगे आटे को। अगर इस स्टेज पे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो डो को अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया इस तरीके से। अब इसको हम कवर लगा कर रखेंगे साइड पर, 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो आइए मज़ेदार सी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने ली थी 400 ग्राम आलू, जिसको इस तरीके से हम छोटे छोटे हिस्सों में कट कर देंगे। तो आलू को अच्छी तरीके से हमने छील लिया था, फिर इसको धो लिया था। तो जितनी रिक्वायर्ड उतनी आप आलू लीजिएगा। तो इसको इस तरीके से हम कट करें छोटे छोटे हिस्सों में। अब इसको अच्छी तरीके से दोबारा धो लेंगे और देगची में ऐड कर देंगे। तो देगची में हमने गर्म पानी लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे आलू को। अब इसको हम इतना पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से जो है आलू हमारे गल जाए। पहले नमक शामिल कर देंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम हाई हीट पर इसको पकाएंगे। 15 मिनट के बाद देखिए आलू अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इसको हम बोल में ऐड कर देंगे आलू को। अब इसमें मक्खन शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच। अब इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और इसमें हम जो है ना हरी मिर्च शामिल कर देंगे चॉप की हुई, और लाल मिर्च शामिल कर देंगे ताज़ा चॉप की हुई। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, आलू को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो हमें ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि जो इसकी फिलिंग हो वो ज़बरदस्त बने। इस तरीके से इसको हम स्पून की मदद से मिक्स कर रहे हैं। तो अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे 1/4 कप। इनको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बन के रेडी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं बच्चे और बड़ों को। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मज़ेदार सी पराठों की रेसिपी। तो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया था। अब इसको हम 8 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसके हम 8 हिस्से बना देंगे इस तरीके से। आलू का लच्छा पराठा जिसको देखते ही भूख लग जाए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बन के रेडी होते हैं और इसको देखते ही वाकई भी भूख लग जाती है। तो ये क्रिस्पी और फुलफुली आलू के पराठे बन के रेडी होंगे। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, आप इसको मेहमानों को भी खिला सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। 10 मिनट के बाद आटा अच्छी तरीके से जो है ना डबल हो गया साइज़ में। अब इसको पंच मारेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है पराठे बनाने के लिए। तो काउंटर पर थोड़ा सा आटा इस तरीके से डस्ट कर लेंगे, आटे को रख देंगे काउंटर पर। अब दोबारा इसको गूंद लेंगे ताकि सॉफ्ट आटा बन जाए इस तरीके से। तो इसको हम कट कर देंगे 8 हिस्सों में। जैसे हमने आलू को 8 हिस्सों में कट कर दिया था, तो इस तरीके से हम डो को भी 8 हिस्सों में कट कर देंगे इस तरीके से। इक्वल साइज़ के हमने इसके पेड़े बना ली। अब एक पेड़ा लेंगे, इसको बॉल बना देंगे छोटा सा इस तरीके से। अब एक पेड़ा लेंगे, इसको ऊपर थोड़ा सा आटा लगा देंगे और इसको हम इस तरीके से बेल लेंगे रोटी की तरह। तो इसको हम इस तरीके से इस शेप में बेल रहे हैं। अब एक हिस्सा लेंगे जिसको हमने मैश करके रखे थे आलू को, शेप बना देंगे बॉल का। अब बीच में हमने इसको ऐसा हिस्सा बना दिया और बीच में जगह बनाने के बाद चीज़ को इसमें ऐड कर देंगे बीच में। अब इसको हम बंद कर देंगे आलू के साथ इस तरीके से। तो अच्छी तरीके से बॉल बन गया है आलू और चीज़ का। आटे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे सेंटर में और उसको हम कवर कर देंगे आटे के साथ इस तरीके से। लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया था कटर, जिसको इस तरीके से हम इसको कट कर रहे हैं तो इसके लच्छे बन जाएंगे। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप जो है ना छुरी की मदद से भी इस तरीके से इसको कट कर सकते, जैसे हमने कट कर दिया था लकीरों में। अब इसको हम फोल्ड करते जाएंगे और एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसको हम स्लाइटली सा प्रेस कर लेंगे तो एक पेड़ा बन गया अच्छी तरीके से। अब इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, रखेंगे साइड पर। तो सेम प्रोसेस से हमने सारे पराठे बना लिए। है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से, मीडियम हीट कर देंगे। पराठे को बीच में रख देंगे पैन के ऊपर। अब इसको हम फ्राई करेंगे 3 मिनट के लिए
साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम पराठे को फ्राई कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो ये झटपट पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस पराठों को हमने सर्व किया गर्मा गर्म टमाटर चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ, जो कि ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर मौजूद है चटनियों की रेसिपी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बटर लगा देंगे इस तरीके से पराठों के ऊपर, इससे फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो आपको पराठों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बने बाहर से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने। इसके लेयर्स चेक करें आप, अंदर से चीज़ देखें इसकी। वाओ, लुक एट दिस चीज़, कितना अमेजिंग और कितने डिलीशियस ये हमारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मजे के बने, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो रोजाना एक ऐसे पराठे क्यों खाएं, क्यों ना आज कुछ नया बनाए। बहुत ही मजेदार डिलीशियस पराठे की रेसिपी, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। ये इतनी मजे के पराठे बन के रेडी होते हैं। तो चलिए जी मजेदार से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने लिया था मैदा, 1.5 कप हमने मैदा लिया है, जिसको जिस तरीके से हम छान लेंगे। तो इसमें सिर्फ हम 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे और 2 चीज़ों से ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप की। इसमें हम थोड़ा सा हमने नमक शामिल कर दिया, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच, अच्छी तरीके से दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए आटे में। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, जितना रिक्वायर्ड हो उतना आप पानी लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरीके से आटे को हम गूंद लेंगे इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो इस तरीके से हमने आटे को गूंद लेना है, जैसे हम नॉर्मली पराठे के आटे गूंदते हैं, इस तरीके से आटे को गूंद लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, इस तरीके से अच्छी तरीके से आटे को गूंद लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत आसान है और झटपट बन जाती है और ये पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो रोज़ रोज़ तो हम ऐसे भी पराठे बनाते हैं ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, तो क्यों ना इसको चेंज करके बनाएं। अच्छी तरीके से आटे को हमने गूंद लिया। अब इसको हम कवर लगाकर 5 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिए थे हरा प्याज, जिसको अच्छी तरीके से हम चॉप कर लेंगे। तो जितने रिक्वायर्ड हो उतना आप प्याज लीजिएगा, यानी कि जितने आप पराठे बनाना चाहें उसी हिसाब से आप प्याज लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से हम चॉप कर लेंगे, जैसे हमने चॉप कर लिया फाइन चॉप, रखेंगे साइड पर। तो अच्छी तरीके से आटा जो है ना रेस्ट हो चुका है, आटे को अच्छी तरीके से दोबारा आटे को गूंद लेंगे इस तरीके से। आटा अच्छी तरीके से स्मूथ हो चुका है बहुत ही। अब इसके हम 5 हिस्से बनाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में। तो आप हमारी रेसिपीज कौन सी शहर और कौन से मुल्क से देख रहे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो इस तरीके से हमने इसके पेड़े बना दिए 5। डेली वही पराठा खा खा के इंसान बोर हो जाता है, क्यों ना इसको हम चेंज बनाएं ताकि खाने में भी मजा आए और बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी हमारे पराठे बन के रेडी होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार पराठों की रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। इस तरीके से काउंटर पे हमने थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया, उसके ऊपर हमने पेड़ा रख दिया था। अब इसको अच्छी तरीके से हम बेल लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ली थी एक कटोरी, जिसके रोटी के ऊपर रख के इसका शेप बना दिया था इस तरीके से, ताकि अच्छी तरीके से इसका शेप बन जाए। और इसकी साइडें इस तरीके से हम कट कर देंगे छुरी की मदद से। सेंटर में हमें जो है ना उस कटोरी को रख देना है, ताकि जो भी मिक्सचर वो अच्छी तरीके से सब में आ जाए। इस तरीके से ऊपर से हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे। अब इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरा प्याज इस तरीके से रख देंगे सारी साइडों पर बीच में इस तरीके से। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक छिड़क सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बन के रेडी होंगे। और हमने थोड़ा सा स्लाइटली सा प्रेस कर दिया था। अब इसके जो है ना एक कोना लेंगे और बीच में इस तरीके से रख देंगे। तो जो भी इसके कोने सारे चारों इस तरीके से हम रख देंगे एक के ऊपर। तो इसी तरीके से हमें पराठा बनाना, और ये बहुत ही यूनिक और आसान सा तरीका है पराठे बनाने का। तो इसको हमें बेलना नहीं है, हाथों की मदद से इसको हम थोड़ा सा राउंड करेंगे और उसको स्लाइटली सा प्रेस करेंगे और उसकी जो है ना कोने सारे जो है ना साइडें सील कर देंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से सारे पराठे हम बना के साइड पे रखते जाएंगे। सेम प्रोसेस से हम 5 ही पराठे बनाएंगे इस तरीके से। अब एक बाउल में रख देंगे पराठों को, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये जो है ना स्मूथ ही हमारे पराठे बन के रेडी हो जाए। अब यहाँ पर हमने पराठों को इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस किया था।
तो तवे को अच्छी तरीके से हमने गर्म कर लिया था। अब इसकी आंच हमने धीमी कर दी। उसके ऊपर पराठा रख देंगे तवे के ऊपर, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से, साइड चेंज कर देंगे पराठे की, ऊपर से लगा देंगे देसी घी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा देसी घी से। आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन भी लगा सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पराठे को पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। ये अच्छी तरीके से पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे पराठे को पका लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से पराठे हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने सारे पराठे बना लिए थे पांचों ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इसको हमने गर्मा गर्म सर्व किया था हरी चटनी के साथ, जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार चटनी हमारे बनके रेडी हो गई थी। नाश्ते में रोज रोज अंडा पराठा क्यों खाएं, क्यों ना आज कुछ नया और बहुत ही मज़ेदार बनाएं। आज हम बनाएंगे नाश्ते के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से पराठे, जो कि आसानी से बन जाएंगे, हेल्दी भी बनेंगे। अगर इनकी टेस्ट की बात की जाए तो जनाब इनका कोई जवाब नहीं। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, साथ ही कर दें सब्सक्राइब। तो चलें जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक उबला हुआ मीडियम साइज़ का आलू लिया था, जिसको अच्छी तरीके से हमने ग्रेट कर लिया था। प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, जिसको भी अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लिया था। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप किया ऐड कर देंगे, जिसके बीज हमने अलग कर दिए थे। और हरा प्याज शामिल कर देंगे, जिसका हमने हरा वाला पार्ट इसमें इस्तेमाल किया है। और इसमें हम गाजर शामिल कर देंगे, जिसको हमने कद्दूकश कर लिया था। अब इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, तो जितने रिक्वायर्ड उतने आप हरा धनिया शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। अब इसमें हम 2 अंडे शामिल कर देंगे। अंडों से हमारे पराठे जो है ना वो टूटेंगे नहीं। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। और इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच, जीरा शामिल कर देंगे थोड़ा सा, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, आटा शामिल कर देंगे 1 कप। तो इसमें आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी आटा ले सकते हैं। अब इससे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। तो याद रखें, पानी को ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमें लिक्विड फॉर्म में डो बनाना है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। आप हमारी वीडियोस कौन से शेयर और कौन से मकसद देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है और उसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनके रेडी होते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है। तो ये पराठे जो है ना बहुत ही फ्लेवरफुल बनके रेडी होते हैं। बच्चों के साथ बड़ों को ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी ये मज़ेदार से पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये इजीली बन जाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो इसको अच्छी तरीके से देखिए मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए बेहतरीन से पराठों का बैटर रेडी हो गया है। तो चलें जी पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया था एक नॉन स्टिक पैन, जिसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे पैन को। एक बड़ा चम्मच जो है ना भर के इसमें हम मिक्सचर ऐड कर देंगे डो का, और इसको अच्छी तरीके से हम फैला देंगे पैन में। तो हमें जो पराठे बनाने हैं वो बिल्कुल पतले बनाने, मोटे नहीं बनाने, इसी हिसाब से थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कीजिएगा। तो अच्छी तरीके से एक पराठा बन जाएगा। तो एक पराठे के लिए 1 स्पून काफ़ी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे। तो तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे पराठे को पकाने में। तो ये आसानी से पक जाएंगे। तो अगर इसके हम हाई फ्लेम कर देंगे तो ये पराठे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें धीमी आंच पर इसको पकाना है। तो इसके हम साइड चेंज करते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से हम पकाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम मज़ेदार से पराठे बना के तैयार कर लेंगे। तो सिर्फ 1 कप आटे से हमने जो है ना ये मिक्सचर रेडी कर लिया। इससे हमारे 8 से 9 जो पराठे हैं वो आसानी से बन जाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरीके से हमने इसको पका लिया है। तो सारे पराठे हमने रेडी कर लिए, जो कि हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। तो इसको हमने सर्व किया गर्मा गर्म चाय के साथ। जो चाय लवर है उनके लिए तो ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। ये हमारा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता रेडी है। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और देखो कितने ये हमारे सॉफ्ट और नरम मुलायम हमारे ये पराठे तैयार हैं। तो आप भी मज़ेदार से ये पराठे झटपट बनाएं, घर पर एंजॉय करें फैमिली फ्रेंड के साथ। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में याद ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं देखने रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।